वेलकम स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोज में 5 रूल तक पढ़ाया है और आपको शानदार तरीके से समझाया कि कैसे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। आइए आज हम कुछ और रूल सीखने जा रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल एकदम ऐसे लगेंगे कि हाँ, ये जो आपको वर्ड नजर आएगा कि ये प्लूरल का है, लेकिन वर्ब वहाँ पर वो सिंगुलर की लेगा, और वर्ड नजर आएगा कि ये सिंगुलर है और वो वर्ब जो लेगा वो प्लूरल की लेगा। यानी ऐसी गलतियां हमसे सामान्य होती है और उसी के लिए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड आपके पार्ट ऐड किया गया है ताकि आप सीख पाएँ कि सब्जेक्ट के अनुसार कैसे वर्ब यूज में लेते हैं। जो रूल 6 है वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो लिखा हुआ है द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द यंग, कुल मिलाकर आप ये देख लीजिए, जो द आगे लगकर किसी भी ऐसे एडजेक्टिव के साथ, विशेषण के साथ में द आगे लग गया तो वो पूरे उस श्रेणी का बोध कराता है। यानी द रिच का मतलब हो गया संसार के समस्त अमीर, द पुअर का मतलब तमाम समस्त गरीब, ये है इसका मतलब। द ओल्ड का मतलब जितने भी इस दुनिया में बूढ़े लोग हैं सब। द यंग का मतलब जो भी जवान है सब। द वाइज सारे बुद्धिमान, समस्त पूरे संसार के। द डेड यानी जो मर चुके, स्टार्ट से लेकर जो आज तक जितने भी लोग मरे हैं वो सब। द स्ट्रोंग सारे मजबूत, यानी इसका मतलब होता है समस्त। कुल मिलाकर ये जिसके पले लगेगा उसका मतलब होता है समस्त। समस्त या सभी उस श्रेणी के का बोध कराते हैं। तो इनके साथ ये जब समस्त का बोध कराते हैं तो इनके साथ ये ध्यान रखिए, जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल वर्ब आएगी, यानी बहुवचन क्रिया आती है, ये ध्यान रखिए। जैसे द रिच, अब ब्रैकेट में आपके यहाँ इजार दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस है, तो आपको क्या करना है, समस्त अमीर यानी सारे अमीर प्रसन्न नहीं होते हैं, हमेशा खुश नहीं होते हैं। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वो आर होगा और हमें यहाँ ब्लैंक स्पेस में आर फिल करना है। द वाइज नोट क्वारल, बुद्धिमान नहीं लड़ते। अब एक दो बुद्धिमान नहीं, तमाम समस्त बुद्धिमान। तो बुद्धिमान के साथ में बहुवचन मानेंगे तो यहाँ पर बहुवचन के साथ में डू आएगा, आप यहाँ डू फिल करते। ठीक है, अब रूल 7 में आगे बढ़े। पुलिस, पीपल, केटल, अब इनके साथ कहीं एस लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुवचन होते हैं। जैसे केटल यानी जानवर, पशु, सारे पशु। ये एक पशु एक जानवर नहीं, एक सिंगुलर के लिए तो एनिमल काम में लेंगे आप, याद रखें। एनिमल सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन केटल हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ऐसे पीपल लोग, बहुत सारे लोग, और पुलिस, पुलिस भी बहुवचन। तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है क्योंकि ये बहुवचन संज्ञा होते हैं, इसलिए इनके साथ बहुवचन की क्रिया आती है। तो यहाँ पर पुलिस नजर आ गई। अब पुलिस को हम ऐसे बोलते, पुलिस आ गई, पुलिस जा रही है, हम ऐसा बोलते हैं तो हम सोचते हैं तो एक वचन है, लेकिन इंग्लिश में इनको आपको बहुवचन की क्रिया यहाँ पर लगानी होगी, तो यहाँ पर वर आएगा। ऐसे केटल, अब यहाँ कहीं एस नजर नहीं आ रहा, बहुवचन नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब ही बहुवचन होता है, बहुत सारे पशु। केटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु जानवर खेत में चर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आर यूज में लेना है, यानी यहाँ आर आएगा, ये ध्यान रखें। अब रूल 8 पे चलते हैं। पब्लिक, फूड, आर्मी, क्लास, टीम, फर्नीचर, लगेज, ग्रुप ऑफ, फ्लीट, सीनरी और मोब, न्यूज़, वेजेज, बिलियर्ड्स, द नंबर ऑफ, नथिंग बट इट, ये इतने सारे शब्द हैं। ये क्या लेंगे, ये शब्द याद रखना है हमें, और ये हमेशा सिंगुलर यानी कि आपके एक वचन क्रिया इनके साथ आपको लेनी है। सिंगुलर वर्ब आती है, एक वचन क्रिया आती है। जैसे दिस न्यूज, अब न्यूज के साथ ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे बहुवचन है, लेकिन न्यूज का मतलब होता है समाचार, और ये एक वचन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, इज लेंगे। द न्यूज इज करेक्ट। ऐसे नथिंग बट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स, अब यहाँ नथिंग बट के साथ में भी एक वचन आएगा। अब नथिंग बट के बाद आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, स्टूडेंट्स बहुवचन, तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ
क्या करेगा, प्लूरल की वर्ब लगा देगा, स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिए, नथिंग बट पर, यहाँ पर गौर कीजिए, ये क्या लेकर आता है, एक वचन, इसलिए इसके बाद आपको क्या करना है, एक वचन की क्रिया लगानी, यानी वाज वर्ड देगा तो फिर आपको वॉज लगाकर आना है। यहाँ पर देखिए द पब्लिक, अब पब्लिक आपको दिखते ही पब्लिक कैसे लगेगी, ये पब्लिक का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं पब्लिक में, कि वहाँ बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, कहते हैं हम, लेकिन इकट्ठी हो गई थी, पब्लिक में लोग होते हैं लेकिन ये एक इकाई है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या काम में लेना है, द पब्लिक, हेज या हेव में से हे जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हे जाएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इट इज, इट के बाद में भी क्या आएगा, हमेशा देखो यहाँ लिखा हुआ है इट के साथ एक वचन, यानी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 में, अ नंबर ऑफ बुक्स, ध्यान देना, अ नंबर ऑफ बुक्स यानी कई सारी पुस्तकें, अ नंबर ऑफ बुक्स के बाद में क्या आएगा, बहुवचन की क्रिया आएगी, अ नंबर ऑफ बुक्स का मतलब कई सारी पुस्तकें चुरा ली गई, इसलिए यहाँ पर वर आएगा। लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ध्यान रखना, अ नंबर ऑफ के साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के साथ, यानी द नंबर ऑफ, ध्यान देना इन दोनों में बस इतना सा अंतर है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, यानी अ और द का अंतर है। द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग, यानी बैग में पुस्तकों की संख्या 8 थी, ऐसा बोलेंगे, यानी बैग में पुस्तकों की संख्या 8 थी। यहाँ अ नंबर ऑफ बुक्स का मतलब तो हो गया बहुत सारी, अ लॉट ऑफ, बहुत सारी, मेनी। लेकिन द नंबर ऑफ बुक्स का मतलब क्या, पुस्तकों की संख्या, संख्या क्या होगी, एक वचन होगी। द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वॉज 8, तो आपको क्या करना है फिर, द नंबर ऑफ के साथ तो सिंगुलर यूज में लेनी है, लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल यूज में लेनी है। रूल नंबर 9 अब है हेयर, बालों का, यानी ये जो हमारे बाल हैं इनका भी हमें नियम सीखना पड़ेगा। ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हेयर, बाल के साथ एक वचन क्रिया आती है वैसे तो, जैसे हम यूँ बोलते हैं हर हेयर इज ब्लैक, हर हेयर इज लॉन्ग, ऐसे हर हेयर इज शॉर्ट, हिज हेयर इज लॉन्ग, ऐसे बोलते हैं। यानी हेयर को हम जब पूरा समस्त सिर के आपके जितने भी बाल हैं उन समस्त के बारे में अगर हम जिक्र करें, बात करें, तो फिर क्या आता है, एक वचन की क्रिया आती है, हेयर के साथ एक वचन क्रिया आती है। लेकिन हम जब ये कहें उसके कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं, उसके कुछ कई सारे बाल सफ़ेद हैं, उसके कई सारे बाल काले हैं, तो फिर जब हम सम हेयर्स, मेनी हेयर्स कहेंगे, लिखें, तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी। यानी आप केवल पूरे बालों के बारे में बात करें कि हर हेयर इज ब्लैक, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप सम या मेनी लगा दे, उसके कुछ बाल या ज़्यादा बाल, तो फिर आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब काम में लेनी है। आइए समझते हैं, जैसे हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। अब सारे बालों का जिक्र है, यहाँ पर एक वचन की ही आपको नाउन नजर आ रही है, एक वचन की ही क्रिया नजर आ रही है। ही सम हेयर्स आर वाइट, उसके कुछ बाल सफ़ेद है। ये देखिए यहाँ पर समस्त बालों का जिक्र नहीं है, बल्कि कुछ बालों का या ज़्यादा बालों का जिक्र है, तो फिर आपको प्लूरल वर्ब यूज में लेनी है। कुल मिलाकर आपको इस नजर आ जाएगा अपने आप ही। रूल नंबर 10, बुक्स के नाम तथा विषय, यानी जो पुस्तकों के नाम होते हैं। अब पुस्तकों के नाम ऐसा हो सकता है कि पुस्तक का नाम बहुवचन में हो, लेकिन पुस्तक तो एक ही है, नाम तो एक ही है, तो उसके साथ भी एक वचन आता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है बुक्स के नाम, यानी पुस्तकों के नाम तथा विषय, जो विषय होते हैं आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनके साथ भी एस लगा होता है, लेकिन होता तो विषय एक ही है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्या होता है, एक ही होता है। मैथमेटिक्स, अब एस लगाओ, इसका मतलब कई सारी गणितें नहीं हो गई, गणित, मैथमेटिक्स, गणित। तो यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट्स बोलने लिखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन वे सिंगुलर होते हैं। बोलने में लिखने में तो ऐसे लगेंगे जैसे बहुवचन हो, लेकिन वो एक वचन होते हैं। जैसे द अरेबियन नाइट्स, अब ये पुस्तक का नाम है द अरेबियन नाइट्स। अब यहाँ नाइट्स बहुवचन नजर आ रहा है, लेकिन ये पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पर पब्लिश्ड लॉन्ग अगो, तो यहाँ पर वो हो जाए, क्यों आया, क्योंकि पुस्तक का नाम है, भले ही नजर ऐसा आ रहा है जैसे बहुवचन हो, लेकिन ये पुस्तक का नाम है, एक वचन है। मैथमेटिक्स, अब ये देखिए गणित, मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, गणित। अब एस लग गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि बहुवचन हो गया, नाम है मैथमेटिक्स, तो ये भी ईज आया। क्यों,
क्योंकि ये एक वचन है, एक विषय है। इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज आया। सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, ये भी विषय है। अब इसके साथ भी एस लगा हुआ है लेकिन विषय है। इज अ यूजफुल सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स भौतिक शास्त्र जो होता है, तो फिजिक्स में एस लगा हुआ है लेकिन ये विषय भौतिक शास्त्र। इज टेकन बाय साइंस स्टूडेंट्स, अब यहाँ इज आर दिया हुआ है तो आपको इज को यहाँ पर चुनाव करना है। तो ये हमने आपके कुछ नियम लिए हैं और इनको आपको मोस्टली क्या करना होगा, याद रखना होगा, इनको समझना होगा और इनकी प्रैक्टिस करनी होगी कि हाँ भाई द जिसमें आता है ये पूरी श्रेणी का बोध कराता है, तो ये बहुवचन होता है, सीधी सी बात है। पुलिस, पीपल, केटल क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। और ये जो पब्लिक है, फूड है, आर्मी है, क्लास है, अब टीम में कई सारे लोग रहेंगे लेकिन टीम तो एक ही हुई, जैसे वो टीम हार गई। अब टीम में 11 खिलाड़ी हैं लेकिन टीम हार गए तो एक वचन। तो इनको याद रखना है आपको कुल मिलाकर। जैसे हेयर का मैंने बताया, सारे बाल हैं तो फिर सिंगुलर है, लेकिन कहा जाए कुछ बाल हैं, उसके बहुत सारे बाल हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं, जब जिक्र कर दिया जाए कोई, उनको हम पूरे नहीं करके भागों में बांट दें, कम ज़्यादा में, तो फिर बहुवचन आता है। तो ये आज हमने कुछ सीखे हैं। अगले पार्ट में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना हो जहाँ से भी आपको मिले, जितनी प्रैक्टिस कर पाएँ प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।